सेना में जो लोग जा रहे हैं उनको सम्मान करना चाहिए। मैं इस मंच से एशियन क्लब निर्धारण की आज इस कार्यक्रम से सैनिकों को सत नमन करता हूँ और इस युद्ध में शहीद हुए उसके बाद भी देश के लिए अपने जानों को कुर्बान करने वाले शहीदों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं पहले जो चरण का कार्यक्रम है उसके समापन की घोषणा करता हूँ। अब मैं अगले कार्यक्रम के लिए हमारे कविगण को 2 मिनट के लिए मौका है कि सब लोग अपनी तैयारी में आ जाएं और फिर कविगण मौके को संभालें। मंच पर उपस्थित सभी श्रीमान कविगणों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। मंच पर हमारे वरिष्ठ कवि बसंत चौहान जी हैं। मैं कुमार कलहन जी से आग्रह करूंगा कि अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें। संरक्षक जी को पूछ देकर फोटो वाले अपना काम करते रहें कि क्या मनोज भाई वहाँ देंगे उनको तो सामने बिठाओ। कॉपी कहाँ? सम्मान के क्रम में मैं हमारे 2 युवा कवि यहाँ बैठे हैं। मैं मिश्राम जी से आग्रह करूंगा कि वीर रस के कवि सूर्य जी मौर्य जी का स्वागत करें। ठीक है जी, आप ही आ जाओ। एक दिन कम से कम बोलो तो एक जन इसके साथ रहो। हाँ, बहुत ही सुंदर लवली सॉन्ग्स और मनमोहक गीतों के रचयिता नवरत्न मिश्र जी यहाँ पे हैं। मैं ऋषिकेश पांडे जी और कैलाश साहू जी से आग्रह करूंगा कि आप इनका स्वागत करें। गर्मी बढ़े हमारे बीच में आज के इस विशेष दिन पर शिक्षक वेद प्रकाश तिवारी जी आए हैं। मैं चाहूँगा कि मंच पर आए और उनके स्वागत के लिए संरक्षक जी से मैं आग्रह करूँगा उनका स्वागत करें। भोलानाथ तिवारी जी आप देखिए। हाँ, पूरा देश का दिशा निर्देशन के कंधों पर है। बंद हो जाता है क्या? नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। 20-20 मिनट मैसेज आ जाता हूँ जो भी मिला। अब इस सम्मान के क्रम में हमारे बीच में यूपी के कार्यक्रम में पहुँचे डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी सम्मान के बाद वहाँ पहुँचे थे और यहाँ से इतनी दूर गए। और चूँकि आदमी जब गांव जाता है तो प्रयास रहता है कि अपने गांव पहुँच जाएं। गांव से वो कार्यक्रम में आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन यहाँ से वहाँ तक गए तो उनका जो वहाँ का सम्मान है वो हम वापस ले आए। उन्होंने कहा भाई मुंबई में जब कार्यक्रम रहेगा तो वहाँ बिल्कुल तो आज मंच पर उपस्थित हैं। तो मैं
टीम की तरफ से, निर्झरणी की तरफ से चाहूँगा कि निर्झरणी की तरफ से उनका सम्मान हो। मूर्धन्य जी भी आ जाएं, हाँ। पंडित जी भी आ जाएं, थोड़ा सा आगमन रहेंगे। नहीं, हमको नहीं मिलेंगे। यूपी नहीं जब जन्नत नहीं मिलेगा। नहीं आप सब लोग हाँ, बगल लीजिए। सम्मान का क्रम यूँ चलता रहेगा। अब मैं कवि महोदय जो भी हमारे आए हैं, मुझे लगता है कि कवि जितने हैं सभी का कुछ बाकी है तो बताइए। आप बुलाइए, हाँ तो पहले सरस्वती वंदना करा दीजिए। जगह बनाओ। कविता पाठ शुरू हो उससे पहले तिवारी जी आप यहाँ बैठिए। नहीं बैठिए, तब तक हम जगह बना रहे हैं। आप भी अंदर आए तो वो लोग अंदर रहेंगे। कविता पाठ शुरू हो उसके लिए हमें सबसे पहले आदेश लेना पड़ता है। वो आदेश किससे लेना पड़ता है? माता सरस्वती से आदेश लेने का अधिकार सबको नहीं है, इसलिए वरिष्ठ कवियों से ही आग्रह किया जा सकता है कि माता सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अब थोड़ा सा बहुत ही सुंदर और हमारे संरक्षक जी एक अन्य कार्यक्रम में, वो भी पूजा से ही संबंधित है, जाना है तो मैं उनको नहीं रोकूंगा और संस्था के लिए उन्होंने विशेष समय दिया। और तो रहेगा ही सर। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत सबको नमस्कार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। माता के आवाहन के बाद अब वो समय है जब श्रोतागण चाहते हैं कि हम क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं, देशभक्ति गीतों के लिए, देशभक्ति कविता सुनने के लिए। मंच के प्रारंभ के समय मैं भाई युवा कवि नवरत्न मिश्र जी से आग्रह करूँगा कि इस मंच की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और सभी वीर सपूतों को मेरा सत सत नमन। सर ने सही कहा कि मैं लवली सॉन्ग लिखता हूँ, पर आज बहुत बहुत धन्यवाद नवरत्न जी। बढ़िया काम पाठ, बहुत बढ़िया काव्य पाठ और आज का जो विषय विशेषांक है आपने उसको ध्यान में रखते हुए काव्य पाठ किया, इसके लिए धन्यवाद। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले वीर रस के कवि और इस मंच के चहेते कलाकार, क्योंकि कविता पढ़ने के लिए
पहला एक व्यक्ति है जिन्होंने फ़ोन किया कि यूपी का टिकट नहीं मिला, मैं वहाँ कविता पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। ये बहुत विशेष बात है। और अपने बीच का एक साहित्यकार ऐसा बोलता है, वो बोलने वाले हैं सौरजीत मौर्य। मैं आग्रह करूँगा कि आज अपनी वो भड़ास निकालिए जो यहाँ से लेके इलाहाबाद तक पढ़ने की आप तैयारी आई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज जिस तरह से 16 दिसंबर, देखिए हम ये जर्नी के अध्यक्ष जी हैं, वो खुद भी विदस और शूरवीरों के लिए अपने भाव में रचनाओं को लिखते हैं। आज मुझे लगता है कि वीरों की गाथा गाने का दिन है। ये वास्तव में इस मंच से मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, हम लोग 15 साल से तो निरंतर पढ़ रहे हैं। कल की बात। हाँ, निरंतर पढ़ रहे हैं। बोईसर के गलियों में मंच लगाए हैं हमने। लोगों को कविता क्या है, देशभक्ति क्या है, बताते आ रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद फिर से मुझे लगा कि दीपक श्रीवास्तव जी पढ़ रहे हैं, दीपक श्रीवास्तव जी पढ़ रहे हैं। लोग कहते थे दीपक श्रीवास्तव जी, तो आज लगा फिर से दीपक श्रीवास्तव जी पढ़ रहे हैं। खाली कुछ बदला है तो थोड़ा बहुत कुछ सफेदी बालों में आई, कुछ पूछों में, कुछ इसमें, तो उम्र का फासला है, लेकिन उम्र ने आवाज में कोई बदलाव लाया और ना जोश। बहुत ही बेहतरीन मंच को, क्योंकि देखिए जिस तरह का मंच रहता है उनमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। आज ये कार्यक्रम का आयोजन का जो विशेष है, हम उस देश में रहते हैं। देखिए आप अगर यहाँ देखेंगे ना, तो अगर स्किल इंडिया है तो बुजुर्गों के लिए है, कल्चरल भी है, CSR है तो डिजिटल इंडिया। ये संगठन इस तरह से चलता है जिसमें नया कुछ भी आया है वो हमको ग्रहण करना है, लेकिन हमारी संस्कृति को नहीं भूलना। और हमारी संस्कृति में एक विशेष चीज़ें थी, आप खान पीन से ले लीजिए, त्योहार से ले लीजिए, हर तरह की चीज़ें को मिक्स किया गया था। उसके पीछे कारण सिर्फ यही था कि अपने दिनों को मत भूलिए। जब सभी को सम्मिश्रित करके चलेंगे तब आप आगे बढ़ सकते हैं। और विश्व गुरु भारत, मुझे लगता है विश्व गुरु बनाने की जो लोग सोचते हैं, मैं तो बोलता हूँ विश्व गुरु जीवन से रहा ही है भारत। आज भी भारत विश्व गुरु है और इतिहास में भी भारत विश्व गुरु था। अरे जो परंपरा 5000 वर्षों की है, पूरे विश्व में जहाँ लोग ही नहीं थे, जंगल था, उनके हम हमेशा विश्व गुरु। तो भारत की संस्कृति को हम अपना के चल रहे हैं, उसकी परिपाटी को अपनाते हुए हमें किसानों के लिए भी आज 27 नवंबर को आपका प्रयागराज में कार्यक्रम था, जिसका विशेषांक जो था वह बहुत सोच के रखा गया। कृषि, पशुपालन, पर्यावरण, जलवायु संरक्षण, ये 4 विषय लेकर हमारा अधिवेशन हुआ है। इसमें 3 दिवसीय अधिवेशन में भारत के अलग अलग प्रांतों से अनेक विशेषज्ञ पहुंचे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का वर्णन किया। 3-3 हजार किलोमीटर नदियों की यात्रा किए हुए लोग वहां आए, तो उन्होंने बोला कि आज बड़े बड़े संगठन बिस्लरी टेबल पर रख के और जल संरक्षण की बातें करते हैं, तब पता चलता है कि हमारा संगठन किस तरह से समाज को लेकर चलता है। हमें भी गर्व हुआ कि ये जो संकलित विचार है, सभी की इकट्ठा विचार है, यही देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आज देश के लिए हमें बैठने की जरूरत थी,
नहीं तो ये युवा कैसे जानेंगे कि हम यहाँ घर में सुरक्षित हैं तो क्यों हैं, उसके पीछे किसकी मेहनत है, तो ये जानना जरूरी है। इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। दीपक जी जैसे साहित्यकार होने चाहिए, कवि होने चाहिए। इनकी रचनाओं से ये जो भी इसके बाद भी ये वीडियो जो लोग देखेंगे उनको हौसला आएगा कि हमारे देश के लिए हमको खड़े होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो आज पैदा हो रहे हैं उनके अंदर हिम्मत आएगी कि हमें भी सेना में जाना चाहिए। नहीं तो थोड़ा दिन बाद ऐसा होगा कि लोग सेना में नहीं जाना चाहेंगे। आपको पता है कई लोगों ने कहा, अभी मैं डॉक्यूमेंटल कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन सैनिकों में सेना के क्षेत्र में जाने वालों की संख्या कम हो गई। आज गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनके अलावा बाकी संपन्न लोग सेना में नहीं जाना चाहते। भारत का ही अधिकांश वर्ग जो संपन्न है वो सेना में नहीं जाना चाहता, अर्थात उनके नज़र में यह कार्य सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमें ध्यान रखने की है और हमको कतई नहीं भूलना है कि देश की सेना क्या कर रही है। मैं नहीं, ये सभी का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच पर हमारे आज के अतिथि, जिनको अन्य कार्यक्रम में भी जाना है और मुंबई से आए हैं, और उनके आने की बहुत विशेषता के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। मैं चाहूँगा कि अपना कविता पाठ करें। बड़े व्यंग्यकार हैं, सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के अध्यक्ष हैं, निर्झरणी के शुरू से ही मार्गदर्शक के रूप में एशियन क्लब के एक बड़े पद की घोषणा इनके लिए जल्दी ही होने वाली है। एशियन क्लब का एक अधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है और गुजरात में होने के कारण हमारे पड़ोसी प्रदेश है, तो यहाँ से बहुत सारे लोग जा पाएंगे, जिसका विषय विशेषांक है विवाह में होने वाला खर्च। विवाह में होने वाला खर्च अन्यथा है, उसको हम कितना बचा सकते हैं, पहला। दूसरा, दहेज प्रथा कितना अनुचित कितना उचित। इन दो विषयों पर पूरे देश से विद्वान बुलाए जाएंगे, सभी लोग अपनी चर्चा करेंगे। आगे हम इस पे क्या संकलित कर सकते हैं, उसके लिए फरवरी का अधिवेशन है। तो ये संगठन ऐसा नहीं है कि हम सम्मान देना और लोगों को बुलाना, खाना खिलाना, इसके लिए नहीं रहता है। समाज की जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर चर्चा हो। तो अब मैं आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य जिससे आग्रह करूंगा कि आप अपनी रचना पढ़ें। आज हमको आशीर्वाद